पेज नंबर 15 देखिए। लेसन नंबर 2 से पहले ग्रामर का एक थोड़ा सा इसमें पोर्शन है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। नी सब्जेक्ट, प्रेडिकेट खाओ। समझाया गया है यहाँ पर कि जुमले को किस तरह से बनाना है। पेज नंबर 15 आप देखें, इसमें ग्रामर का थोड़ा सा पोर्शन हमने रखा है, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। नी सब्जेक्ट, वो सब्जेक्ट, था। सब प्रेडिकेट में देखें, नी हाओ, वो हन खाओ, था ये हन खाओ। नी वो था ये सब सब्जेक्ट में आएगा और प्रेडिकेट में खाओ, हन खाओ, ये हन खाओ ये प्रेडिकेट में आएगा। इसी तरह एक सेंटेंस नीचे लिखा हुआ है, था शिर लाओ शिर। इसमें इस्तेमाल बताया गया कि शिर और पू का इस्तेमाल। शिर पू का मतलब है नहीं, और शिर का मतलब इज एम आर की जगह हम शिर इस्तेमाल करते हैं। और निगेटिव सेंटेंस में यानी इंकारिया जुमले में हम पू इस्तेमाल करते हैं। तो शिर को शिर जो है वो इज यूज टू कनेक्ट टू पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस। दो जुमले को के दो हिस्सों को ये शिर के जरिए से कनेक्ट किया जाता है, जोड़ा जाता है। इन नेगेटिव सेंटेंस वी यूज पू बिफोर शिर, यानी जो जुमला हम निगेटिव सेंटेंस में बोलना चाहते हैं तो शिर से पहले पू इस्तेमाल करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, था पू शिर लाओ शिर। अब जुमला अगर अफर्मेटिव में हो तो इस जुमले को इस तरह से कहा जाएगा, था शिर लाओ शिर, वो टीचर हैं। अगर इसको इंकारिया में कहा जाए तो था पू शिर, शिर से पहले पू इस्तेमाल किया जाएगा, था पू शिर लाओ शिर, वो टीचर नहीं है। इसी तरह था शिर श्वेशं, एक एग्जाम्पल है, था शिर श्वेशं। अगर हम ये कहें कि वो स्टूडेंट नहीं है तो हम कहेंगे था पू शिर श्वेशं, वो स्टूडेंट नहीं है। शिर से पहले पू लगाएंगे। अगर इस जुमले को अफर्मेटिव में बनाना हो पू हटा देंगे, था शिर श्वेशं, वो स्टूडेंट है। इसी तरह था शिर वोदा तीती, वो मेरा छोटा भाई है, था शिर वोदा तीती। इसी को अगर जुमले को निगेटिव करने में इस तरह बोलेंगे, था पूशिर वोदा गग, वो मेरा बड़ा भाई नहीं है, वो मेरा बड़ा भाई नहीं है। था पूशिर नहीं है, वोदा मेरा, गग गग बड़े भाई को कहते हैं और तीती छोटे भाई को कहते हैं। इसके आगे देखें, पेज नंबर 19 में एक्सरसाइजेस हैं। एक्सरसाइज नंबर 1, इसमें भी आगे ब्रैकेट में एक लफ्ज है। जैसे एग्जाम्पल में बताया गया कि पापा छू लूशिंग, आगे लिखा हुआ है ब्रैकेट में पू, तो पापा पू छू लूशिंग, पू का इस्तेमाल बताया गया इसको कि पू आपने कहाँ लगाना है। इसी तरह आगे वो छू चिया नाता, आगे ब्रैकेट में लिखा है काव काव शिंग शिंगदा, तो काव काव शिंग शिंगदा कहाँ लगाना है, वो छू काव काव शिंग शिंगदा चिया नाता, वो या यूं भी कर सकते हैं, वो काव काव शिंग शिंगदा छू चिया नाता। इसी तरह नंबर 2, नी छू ना, आप कहाँ जा रहे हैं, तो नी चूहुआ छूना, ब्रैकेट में है चूहुआ, आपने कहाँ जाने का मंसूबा बनाया है, प्लान बनाया है। तीसरा जुमला है थामन छूफा, आगे ब्रैकेट में शर्मा शिरखो, शर्मा शिरखो ये यानी वैन, कब। नी थामन, ये जुमला नंबर 3 देखें आप, थामन शर्मा शिरखो छूफा, छूफा से पहले शर्मा शिरखो आएगा, थामन शर्मा शिरखो छूफा। इसी तरह सेंटेंस नंबर 4 है, लाई फूल फ्याओ कांचन फ्याओ फ्यई, तो यहाँ लिखा है पी, पी का मतलब है बमुकाबला, बमुकाबला, एज कंपेयर टू इसको कहा जाएगा। यानी लाए हुई फ्याओ पी, तांछंग फ्याओ फ्यई, यानी रिटर्न टिकट जो है वो सस्ता है, किससे, 1 वे टिकट से। इसी तरह से एक्सरसाइज नंबर 2 है, इसमें मैचिंग करनी है। जैसे पहला लफ्ज है लू और नीचे यहाँ दूसरी लाइन में देखें आप शिंग, इसी तरह से पहला यहाँ पर लफ्ज है ना, अब यहाँ दूसरी लाइन में आप देखें आर नार, लूशिंग नार। इसी तरह से थियन
आगे लिखा हुआ है छी, छी मौसम। इसी तरह ई वाई, ई यहाँ पहली लाइन में आप अपने लेफ्ट साइड पे देखें, उस लाइन में ई है, और राइट साइड पे आप देखें तो ई वाई, यानी यहाँ पर ई वाई। उसके बाद श, पहली लाइन में आपके लेफ्ट साइड पे आप देखेंगे श सबसे नीचे। उसके बाद दूसरी लाइन जो आपके राइट साइड में उसमें लिखा खौ, शिर खौ, इनकी मैचिंग करनी। उसके बाद एक्सरसाइज नंबर 3, ट्रांसलेट इनटू चाइनीज। डू यू वांट टू गो ऑन अ ट्रिप? यहाँ पर जैसे हमने लेसन नंबर 2 में यहाँ देखा कि मामा ने पूछा निशांग पुशांग छू 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 लूशिंग, निशांग पुशांग छू छू लूशिंग, ये वही है। डू यू वांट टू गो ऑन अ ट्रिप? व्हेन वी आर लिविंग, बेटे ने जैसे माँ से पूछा था वो मन शर्मा शर को छूफा, तो व्हेन वी आर लिविंग। जितने यहाँ चाइनीज में हमने सबक में जुमले इस्तेमाल किए हैं उनको प्रैक्टिस के लिए एक्सरसाइज में दिया है ताकि तालिब इल्म की मशक हो जाए। यहाँ पर अंग्रेजी में है, वहाँ सबक में आपको चाइनीज में इसकी कैरेक्टर्स भी मिलेंगे और इसकी फिनियन भी मिलेगी, वहाँ से आप देखकर इस एक्सरसाइज को मुकम्मल करें। इसी तरह एक्सरसाइज नंबर 4, ये फिल इन द ब्लैंक्स है, जैसे हमने लेवल 1 में भी आपको फिल इन द ब्लैंक्स की मशक कराई। इसमें 5 अल्फाज हैं और 5 इसमें जुमले हैं। इसमें आपने देखना है कि कौन सा जुमला, कौन सा लफ्ज लगाएंगे किस जुमले में तो वो जुमला मुकम्मल होगा। जैसे नी स्पेस चूनार, अब यहाँ पर शिंग छी, यहाँ पर फंचिंग, छूफा, खाओ खाओ, चीखवा, तो यहाँ पर क्या आएगा? नी स्पेस चूनार, नी चीखवा चूनार, आपने कहाँ जाने का मंसूबा बनाया है। इसी तरह सेंटेंस नंबर 2 है वोमन शर्मा शुरू स्पेस, हमने कब, अब यहाँ पर लफ्ज देखें छूफा, छूफा का मतलब है सफर शुरू करना, जाना, तो यहाँ पर आएगा वो मन शर्मा शुरू छूफा, हम कब जाएंगे, हम कब जहाँ जाने का है, तो छूफा का मतलब है जाने के। यहाँ पर वोमन श्यागा स्पेस छूफा, यहाँ पर देखें शिंगछी, चीखवा, फंक्सिंग, छूफा, खाओ खाओ। सूटेबल वर्ड्स यहाँ पर है वोमन श्यागा शिंगछी छूफा। इसी तरह से बाकी 2 जुमले हैं वोमन छू चियानाता खाओ खाओ, वो थिंशुओ चियानाता द फंचिंग फन खाओ। ये सारे अल्फाज यहाँ पर ब्राउन जो ये हाशिया दिया हुआ है इसके अंदर 5 वर्ड्स लिखे हुए, इसमें सूटेबल वर्ड्स आप लगाएंगे यहाँ पर। उसके बाद देखें पेज नंबर 20 में जो अल्फाज हमने इस्तेमाल किए थे सबक में, वो पेज नंबर 20 में उसकी मशक के लिए कैरेक्टर्स की मशक कराई गई है। इसमें ई पी ई ख्वा, स्टेप बाय स्टेप, अब पी ख्वा कहते हैं स्ट्रोक को, हर स्ट्रोक को स्टेप बाय स्टेप बताया गया है। इसकी स्टूडेंट मशक करेंगे इंशाल्लाह तो आहिस्ता आहिस्ता कैरेक्टर्स बिल्डिंग भी आपको आती जाएगी। ये छोटे छोटे जितने अल्फाज इसमें सबक में हमने इस्तेमाल किए हैं उनको यहाँ पर एक पेज में दिया गया है, इसकी इंशाल्लाह मशक करेंगे, इस कॉपी पर भी करें और अपने पास नोटबुक में भी करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी कैरेक्टर्स बिल्डिंग भी वो सही हो जाएगी। इस तरह से हमारे लेवल 2 का जो हमारा लेवल 2 का चैप्टर 2 भी मुकम्मल हुआ और इसकी एक्सरसाइजेस भी मुकम्मल हुई। जज़ाकल्लाह।